अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू योर बायोलॉजी लेक्चर सीरीज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मरियम ज़हूर ऑफिशियल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़। इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? इमर्जेंट का मतलब होता है वाज़े और प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है खसूसियात, किसी चीज़ की वाज़े खसूसियात। लेकिन बायोलॉजी में इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि कोई भी चीज़ बायोलॉजी में कोई सिंपल चीज़ जो है वो अकेले इतना काम नहीं कर सकती। जब वो छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं आपस में, वो बड़ा एक सिस्टम बनाकर कुछ नई प्रॉपर्टीज़, नए फंक्शंस को प्रोड्यूस करती हैं, जिसको हम इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। मिसाल के तौर पे जो ऑर्गेनिज़म की बॉडी है उसमें हमने लेवल्स पढ़े हैं ऑर्गेनाइजेशन के। अब वो जो लेवल्स हैं वो अकेले भी काम कर सकते हैं, लेकिन वो अकेले इस तरह से इफ़ेक्टिव काम नहीं कर सकते जिस तरह के वो सारे मिल के काम करें। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, स्टमक है, इंटेस्टाइन्स हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। तो वो जब सारे ऑर्गन्स मिलेंगे तो वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करवाएंगे। अकेला अकेला ऑर्गन कोई भी काम नहीं कर पाएगा। तो इसमें उन्होंने यही लिखा है कि ऑर्गेनिज़म जो है वो अपने लेवल पर, हर लेवल पर अलग से काम नहीं कर सकते, वो इंटरेक्ट करते हैं। और जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो वो कोई ना कोई न्यू फंक्शन प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। इसकी एग्जांपल है सबसे पहले ऑर्गेनेलिज टू सेल लेवल। ऑर्गेनेलिज हमें पता है कि अलग से भी काम करती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन करवाता है और गोल्जी ऑपरेटस प्रोटीन को पैक करता है। इस तरह डिफरेंट फंक्शंस हैं। लेकिन जब सारी ऑर्गेनेलिज मिलके एक सेल बनाती हैं तो फिर वो ऑर्गेनेलिज जो है सेल डिवीजन में भी हेल्प करती हैं, फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करती हैं और डिफरेंट फंक्शंस में हेल्प करती हैं, लेकिन अकेले अकेले सिर्फ अपना अपना काम करती हैं। तो दूसरे नंबर पे जो एग्जांपल है वो है फ्रॉम सेल्स टू टिश्यू लेवल। अब सेल्स अकेले अकेले भी वर्क करते हैं, जैसे हमारी बॉडी में मसल सेल्स हैं, लीवर सेल्स हैं, किडनी के सेल्स हैं, हर चीज़ के सेल्स हैं। लेकिन जब सेल्स कंबाइन होते हैं तो वो एक टिश्यू बनाते हैं जो प्रॉपर फंक्शन करता है और ज़्यादा बड़े बड़े काम परफॉर्म करवाता है, ज़्यादा बड़े फंक्शन परफॉर्म करवाता है। जब मसल के सेल्स मिलते हैं तो वो एक मसल बनाते हैं। जब एक मसल टिश्यू बनता है तो वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, मूव करवाता है, वो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। उसके बाद आता है हमारे पास टिश्यू टू ऑर्गन लेवल। अब टिश्यूज़ अकेले अकेले भी वर्क कर सकते हैं, लेकिन जब एक ऑर्गन बनाते हैं तो वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। जो हार्ट है उसके अंदर हमारे पास कार्डियक टिश्यू है, स्मूथ टिश्यूज़ हैं, कनेक्टिव टिश्यू हैं। तो वो सारे मिलकर जो है ना टिश्यू एक ऑर्गन बनाते हैं और फिर ब्लड को पंप करते हैं। अकेला अकेला टिश्यू कोई भी काम नहीं कर सकता। उसके बाद ऑर्गन्स टू ऑर्गन सिस्टम लेवल है। अब स्पेसिफिक जो ऑर्गन्स हैं वो अपना अपना फंक्शन तो परफॉर्म करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, लेकिन जब सारे ऑर्गन्स मिल के एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं तो वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम टू ऑर्गेनिज्म लेवल है। अब ऑर्गन सिस्टम तो अपना काम कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन करवाता है, नर्वस सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी के अंदर नर्व्स को ट्रांसमिट करवाता है। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम अपना अपना काम करते हैं, लेकिन अगर उनमें से एक भी ऑर्गन सिस्टम कम हो जाए तो उस बॉडी को हम ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते, क्योंकि जब ये सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं तभी एक ऑर्गेनिज्म बनता है जो अपने अंदर एबिलिटी रखता है, आगे थिंकिंग की एबिलिटी रखता है और इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने की एबिलिटी रखता है और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है ऑर्गेनिज्म। लेकिन जो अकेले अकेले ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो ये काम नहीं कर सकते। ये जब तक मिलेंगे नहीं, आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे, ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा, तो ये वाले फंक्शन परफॉर्म नहीं होंगे। अब ये एक चार्ट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। सबसे पहले एटम है, एटम से मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली से सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म। इस सीक्वेंस को आप याद कर लें। ये 8 लेवल हैं हमारे पास। इस सीक्वेंस को याद कर लेंगे तो आपके लिए सवाल आसान हो जाएगा। अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए इसकी इम्पोर्टेंस की, तो ये जो सवाल है इसमें से शॉर्ट भी आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जो इसकी एग्जांपल्स हैं, सेल टू ऑर्गेनेली लेवल और सेल टू टिश्यू लेवल
और ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये जो है इस तरह के शॉर्ट में पूछ सकते हैं। और ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।